चलिए विकास सर स्टार्ट करें। हाँ। आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सर मैं समस्तीपुर जिला से हूँ और 2013 में जिला यूनिवर्सिटी से इतिहास विषय में स्नातक किया हूँ और मेरा अपना हिंदी साहित्य है और वर्तमान में मैं प्राथमिक शिक्षक के रूप में कार्यरत ओके, ऑप्शनल आपका हिंदी साहित्य है। हूँ। जी सर। ग्रेजुएशन आपने इतिहास बताया। जी समस्तीपुर की मूलभूत समस्याएं क्या हैं? सर, समस्तीपुर कृषि प्रधान जिला है और वहाँ ये पर खेती समस्या से है। संबंधित किसान तो खेती खेती में मौसमी जो सर परेशानी है, बाढ़ है सर, ये सब परेशानी है। खास करके बाढ़ के कारण सर कृषि में परेशानी है। समस्तीपुर से ज्यादा बाढ़ प्रभावित अन्य जिले भी हैं। मुझे नहीं जी लगता है सर। कि ये समस्तीपुर की सबसे बड़ी समस्या है। समस्तीपुर की समस्या कुछ अलग, कुछ यूनिक जो हो। जी सर। और कोई समस्या समस्तीपुर नहीं है समस्तीपुर में? सर समस्तीपुर में बाढ़ के बाद सर गरीबी बेरोजगारी भी है और सर उद्योग कम है, जिससे प्रवास प्रवास की समस्या भी है सर। अच्छा, समस्तीपुर में किस तरह के उद्योग हैं वर्तमान में? वर्तमान में सर चीनी मिल है। और चीनी मिल सर, एक जूट मिल जो कि बंद है। समस्तीपुर में फीमेल सेक्स रेशियो कितना है? फीमेल सेक्स रेशियो सर 51.5 है सर। अच्छा, और मेल सेक्स रेशियो? 61.8 सर। सॉरी, चलिए, फीमेल लिटरेसी रेट बताइए समस्तीपुर का। जी फीमेल लिटरेसी रेट, महिलाओं की साक्षरता दर। सर सर। अच्छा, समस्तीपुर की चौहद्दी बताइए। समस्तीपुर के उत्तर में सर दरभंगा है और दक्षिण में पटना है। पूर्व में सर खगड़िया है और पश्चिम में सर मुजफ्फरपुर। समस्तीपुर के बगल के दो जिले का नाम लिया, पटना भी, दरभंगा भी। ये सारे कंपैरेटिवली ज्यादा विकसित है समस्तीपुर से। समस्तीपुर क्यों इनसे कम विकसित है? समस्तीपुर के सर कुछ वहाँ भौगोलिक बनावट भी सर कारण है और खास करके सर प्राकृतिक आपदा है इसका मूल कारण सर। कृषि प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान सर जिला है और उसमें कृषि संबंधित ज्यादा परेशानी है सर। दरभंगा में भी ये परेशानी है, पर दरभंगा विकसित है जी सर। समस्तीपुर की तुलना में। जी और कोई कारण? सॉरी सर। अच्छा, शिक्षक के रूप में, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आपके क्या क्या दायित्व हैं? प्राथमिक शिक्षक के रूप में सर भारत कक्ष में बच्चों को शिक्षा देना और उनके हर एक गतिविधि को ध्यान में रखना और उसमें सुधार करना सर मेरा कर्तव्य। अच्छा, और जनगणना में भी आप लोग का रोल रहता है? जी सर, जनगणना और चुनाव में। चुनाव में, किस भूमिका में आप लोग कार्य करते हैं? सर P2 की भूमिका में रहते P2 और P1। अच्छा, पीठासीन पदाधिकारी के पास क्या अधिकार होता है? हैं। पीठासीन पदाधिकारी के पास सर उस बूथ के जो भी मतदान का संचालन है सर उन्हीं के जिम्मे रहता है। वो संचालन करता होते हैं और सारी गतिविधियां उनके ही निर्देश पर होती है सर। अच्छा, टेंडर वोट जानते हैं? टेंडर वोट क्या होता है? टेंडर वोट सर जिसका उम्र 18 वर्ष नहीं पूरा हो और वो दावा करते हैं सर, ऐसा कुछ टेंडर वोट बोला जाता है। अ, जिसका उम्र 18 वर्ष नहीं हो और वो दावा करे सर।
अच्छा अच्छा। अ, चुनाव आयोग ने बड़ी अच्छी सिस्टम निकाली है, गाइडलाइन जारी की है कि जो नेता बनना चाहते हैं वो ऑनलाइन अपना नामांकन करा सकते हैं, ऑनलाइन नॉमिनेशन, क्योंकि उनको कोरोना होने का खतरा है। और जो लोग वोटर हैं वो ऑफलाइन बूथ पर जाके वोट दे दें। आपको नहीं लगता है कि आज इलेक्शन कमीशन भी डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर दिया है जनता और नेता के बीच में? नहीं सर, ऐसा सर कुछ नहीं है। खास करके जब नॉमिनेशन के समय में सर सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो पाता, इसलिए सर ऐसा प्रावधान दिया गया, चूंकि भीड़ उसमें रहती है और ऐसा पहले भी देखा गया है सर। और सर बूथ पर हम वैसा व्यवस्था कर सकते हैं प्रशासन के स्तर से या सामाजिक स्तर से, और सोशल डिस्टेंस या मास्क या सैनिटाइज की व्यवस्था हो उतना कर सकते हैं सर। लेकिन एक समूह में और जहां जन समूह की बात हो सर वहां संभव नहीं, इसलिए चुनाव आयोग करने में सक्षम। तो ये तो नामांकन में भी कर सकते हैं। चुनाव आयोग एक अगर आदेश निकाल दे कि उनके साथ सिर्फ 5 लोग हों तो वो मान्य होगा। फिर भी उनको ये सुविधा दी गई है, आम लोगों को सुविधा नहीं दी गई। सर उनको 5 लोग भी जाते सर तो उसमें भी दिक्कत था सर, ये वो नियम को फॉलो उतना नहीं कर पाते, और इसलिए सर, लेकिन खास करके सर उनको अकेले बाद में जाकर के ऑफलाइन अपने कागजात को जमा करना है, ऑफलाइन के बाद में। ये वीवीपैट क्या है? वीवीपैट सर वो चुनाव के ही क्रम में उपयोग किया जाता है कि उसमें मेरा मत कहाँ गया उसकी जानकारी मिलती है सर, जिसको हम दिए उसको मिला। पूरा वीवीपैट का पूरा नाम? सॉरी सर, पूरा नाम पता है। अच्छा, वो कैसे जानकारी मिलती है कि मेरा मत किसको गया? सर एक पर्ची उसमें से निकलता है और जिस चिन्ह पर हम वोट गिराते हैं सर, उस चिन्ह का एक पर्ची निकलता है और हम समझ जाते हैं कि जो वोट हमने जहां दिया वहां किस तरह से पहुंचेगा। ओके। इतिहास आपका विषय है। जी सर। 19वीं सदी के कोई एक महान व्यक्तित्व का नाम जिससे आप बहुत प्रभावित हुए हों? सर 19वीं सदी में राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने अच्छा, सती प्रथा और विभिन्न कार्य किए। सती प्रथा और सती प्रथा को अंत करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था सर। अच्छा, और और आपको उनके आदर्श को अपने जीवन में कैसे आत्मसात किए हैं? सर वो सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किए, और मैं भी अपने जीवन में ऐसा प्रयास करता हूं कि जो सामाजिक रूढ़िवादिता है और सामाजिक बुराइयां हैं उसको दूर करने का प्रयास करता है। जैसे जो आपने कुछ किया हो वैसा कोई एक बताइए। समाज में सर, जैसे ग्रामीण परिवेश से मैं बिलोंग करता हूं सर, तो वहाँ जो गांव में अंधविश्वास या कुछ धर्म के प्रति हो या समाज के प्रति हो उसको दूर करने का प्रयास करता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, हेलो, जी सर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षकों के लिए क्या है नया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सर शिक्षकों के लिए खास करके गुणवत्तापूर्ण और व्यावसायिक शिक्षण में उनके योगदान के बारे में चर्चा की गई है सर, और खास करके शिक्षा की गुणवत्ता को आगे बढ़ाया जाए, इसमें उनका पूर्ण योगदान। नहीं, ये तो जनरल सामान्य सी बात है। वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं थी तब भी शिक्षकों का ये योगदान था क्या? पूरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में टीचर्स के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं? स्पेशल प्रोविजन नहीं है सर। कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं। शिक्षा की नीति बनी लेकिन शिक्षकों के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। ठीक है, अजय सर। हिंदी साहित्य आपका ऑप्शनल है, आप मुझे साहित्य क्या है इसको समझाएं। साहित्य सर समाज के संस्कृति और मूल्यों का उसमें सर समावेश रहता है, और किसी भी एक सीमित भाषा के माध्यम से, वो हिंदी हो अंग्रेजी हो, किसी का भी साहित्य हो सकता है,
तो एक विशेष भाषा के समूह का जिसमें कि समाज के मूल्य और संस्कृति के बारे में बताया गया है, उसे हम चर्चा है। अच्छा, ये हिंदी साहित्य का प्रशासन में क्या योगदान हो सकता है बिहार के विशेष संदर्भ में? खास करके सर हिंदी साहित्य के माध्यम से समाज में सर समाज के विश्लेषण में हमें सहयोग कर सकता है और उससे सहानुभूति से हम समाज में पैदा कर सकते हैं और उससे कुछ हम आगे का कार्य कर सकते हैं। दूसरी बात सर हिंदी साहित्य से हम एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह से जान सकते हैं। रूढ़िवादिता या फिर समाज की कुछ बुराइयां हैं उसको गहराई से जानकर उसे दूर करने का प्रयास। ये रूढ़िवादिता या समाज की जो बुराइयां हैं उसे दूर करने के लिए कबीर ने कई रचनाएं की, कुछ पद सुना सकते हैं? जी सर। पोथी पद्मा पंडित भयो कोई ढाई अक्षर प्रेम का पंडित। अच्छा, उन्होंने समाज की सबसे बड़ी बुराई ऊंच नीच का जो भेद है उस पर काफी चर्चा की, उसके बारे में बताएं। जी सर, जाति उनका एक पद है सर, जाति पाति पूछे न कोई, हरि के भजे सो हरि कोई। और खास करके वो सर मानव मात्र से प्रेम करते थे कि जाति कोई चीज नहीं है और सभी मानव एक समान है, उनका ये कहना। मध्यकाल में 4 सर्वश्रेष्ठ कवि हुए हैं, इसको गणना हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रचनाकारों में कहा गया है, कबीर, सूर, तुलसी जैसे। इन चारों में आप किन्हें श्रेष्ठ कवि मानते और क्यों? सर मेरे दृष्टि से चारों कवि सर अपने अपने जगह पर श्रेष्ठ हैं और मैं सर चारों को श्रेष्ठ मानता हूँ अपने समय में, अपने क्षेत्र में सर सभी श्रेष्ठ। हर एक कवि की एक एक मुख्य विशेषता बताइए। सर कबीर जी खास करके समाज की जो बुराइयां थी उनको प्रखरता से रखते थे। धर्म के आडंबर हो, जाति के बारे में हो, और भी जो भी बुराइयां थी उनको रखते थे। तुलसी जी सर समन्वय के कवि थे। उन्होंने वैष्णव, सगुण, निर्गुण और विभिन्न प्रकार के समन्वय किए। और सर सूर्य जी सर वात्सल और श्रृंगार के प्रेमी थे और उन्होंने कृष्ण भक्ति में अपने वात्सल और प्रेम का दर्शन कराया। और जयशंकर जी जी सर मलिक मोहम्मद जैसी सर सूफी कवि थे और उन्होंने सूफी काव्य के माध्यम से ईश्वर और भक्त में एक प्रेम दृष्टि की उत्पत्ति की है सर। अच्छा, लोक मंगल, लोक रंजन में क्या अंतर? लोक मंगल सर, अच्छा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य के विकास में क्या योगदान? सर आचार्य द्विवेदी जी का बहुमूल्य योगदान है। जैसे कि हिंदी के काल के विभाजन से लेकर के और द्विवेदी काल तक सर उन्होंने अपने समय पर अपने विचार से हिंदी को लाभान्वित किया। और अच्छा, आप ये बताएं, आप जो मिथिलांचल की धरती से आप जुड़े हुए हैं, मिथिलांचल ने कई महान साहित्यकारों को जन्म दिया, उसका नाम बताएंगे आप? जी सर, मिथिला में सर नागार्जुन जी हैं, खास करके नागार्जुन जी के बारे में सर जानते हैं। और विद्यापति का नाम नहीं सुना? जी सर, जी विद्यापति जी और आरसी जी भी थे। अच्छा, नागार्जुन को जन कवि कहा जाता है, विद्यापति को लोक कवि कहा जाता है। तो ये जन कवि और लोक कवि में क्या अंतर? सर विद्यापति जी जिस समय में रचना की है सर, उन्होंने लोक के कविता के माध्यम से अपनी बातों को रखने का प्रयास किया और खास करके उस समय में उनकी अधिकतर रचनाएं अवहट में है। कीर्ति लता, कीर्ति पताका के माध्यम से उन्होंने लोक जीवन की समस्याओं को रखा। और सर नागार्जुन जी जन समस्याओं को प्रखरता से रखे, वो अकाल के बारे में हो या फिर दलित के बारे में हो, तो उस तरह से सर उन्होंने जन समस्याओं को रखा और प्रखरता से रखा, इसलिए उनको जन
हिंदी साहित्य में जब भक्ति काल में हम लोग जाते हैं तो उसमें भक्ति की दो धारा दिखाई देती है, एक सगुण भक्ति, एक निर्गुण भक्ति। तो सामाजिक जो भेदभाव है उसको तो सगुण भक्ति जो डाइजेस्ट कर लेता है, लेकिन निर्गुण भक्ति जो है एक तीव्र विरोध दर्ज करता है। क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? सर सामाजिक बुराई को सगुण भक्ति एक समन्वय करता है सर, और निर्गुण भक्ति सर उसको कट्टरता से विरोध करता है। खास करके सर इसका मूल कारण है कि निर्गुण में कबीर जी भक्ति, और कबीर जी को सर हठयोग परंपरा का प्रभाव था, और हठयोग परंपरा के प्रभाव के कारण उन्होंने उनमें एक प्रखरता थी, अखरता थी, ये अपनी बातों को कट्टरता से रखते थे और वो समन्वय करना नहीं, जो परेशानी है उसको दूर करना। इसी का कारण पूछ रहे हैं आपसे हम, क्यों आखिर इतना तीव्र विरोध दर्ज किए? निर्गुण भक्ति के जो भी थे तो उन्होंने इतना तीव्र विरोध क्यों किया समाज विभाग का? उन पर सर नाथ जो परंपरा था उनका प्रभाव था, उनके हठयोग का प्रभाव था, इसलिए वो विरोध। कुछ दर्शन का भी अंतर है दोनों में, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति का दर्शन का शंकर दर्शन का भी प्रभाव था। बताइए। उनमें शंकर दर्शन में सर अद्वैतवाद जो उनका दर्शन था उनसे प्रभावित थे वो, और इसी कारण वो अद्वैतवाद क्या कहता है? भारतीय राजनीति में पिछला साल बहुत सा डेवलपमेंट हुआ। जम्मू कश्मीर जो रिस्ट्रक्चरिंग हुआ उसके बारे में बताइए। जम्मू कश्मीर में सर पहले 370 धारा था जिसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, और वर्तमान में सर 370 और 35 दोनों को हटा करके, जबकि 35 के सर 35 को हटा के सर वहां पर उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। 35 से क्या था? 35 से सर एक विशेष अधिकार, क्या विशेष? राज्य से मिलने वाली सुविधाएं, राज्य के जो भी मतलब लाभ के कार्य हैं उनमें उनको विशेषाधिकार, जमीन संबंधी हो या परिवार संबंधी हो। जो स्पष्ट कीजिए, इसको पूरा स्पष्ट करके बताइए। 35A कहीं इंडियन आर्टिकल में 35A मेंशन था संविधान में सर? नहीं सर, बाद में जोड़ा गया। ऐसे 35 किस चीज के लिए आता है? 35 सर जम्मू कश्मीर में विशेष नहीं, आप ऐसे आर्टिकल वाइज देखेंगे तो 13 से 35 क्या चीज के लिए आएगा? तो सर मौलिक अधिकार है ना, फिर वो कहाँ से 35A आ गया? 370 आप बोल रहे हैं एबोलिश हो गया, उसमें क्या प्रावधान था? विशेष राज्य का दर्जा। क्या विशेष? उसमें खास करके सर वहाँ की जो विधानसभा थी वो 6 वर्ष की थी, उनका एक अलग झंडा था। उनके यहाँ सर कुछ बहुत ऐसे प्रावधान थे जो। अच्छा, एक बात बताइए, 370 अभी भी इंडिया में कुछ राज्यों में लागू है? 370 सर अभी नहीं लागू है। 2 तरह के सर, एक विशेष राज्य का दर्जा और एक विशेष। जब आप आर्टिकल की बात कर रहे हैं तो 370 ही, आप उसको समझने के लिए जैसा समझ सकते हैं। जी सर, आर्टिकल वही होगा, उसमें ABC होगी। जी सर। तो किसी और राज्य में है? भारत में सर किसी राज्य में 371 371 कुछ राज्यों में। क्या है? 371 सर विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा है सर, कुछ राज्यों को मिला। क्या है उसमें, क्या स्पेशल? उसमें सर जो पहाड़ी क्षेत्रों के जो भी राज्य हैं या फिर वैसे सीमावर्ती राज्य जो जिनकी सीमा दूसरे देशों से लगती है या उनका वहाँ का घनत्व तो कम है। ये क्राइटेरिया कौन दिए थे? मुखर्जी गडगिल फॉर्मूला है ये। बिहार हमेशा विकास सर फीडबैक दिया जाए राकेश को। राकेश जी, कौन कौन सा एरिया आपको लगा जहाँ पे आप लैग किए हैं? सर एक समस्तीपुर में सर दिक्कत हुआ है सबसे पहला। और अभी जैसे स्माइल करके बोल रहे हैं ना, ऐसे ही पूरे इंटरव्यू के दौरान नेक्स्ट टाइम से रहिएगा, ठीक है? पहला चीज ये आपका हो गया, जी सर। ठीक है?
हाँ, क्योंकि पूरे टाइम आपने कहीं मुस्कुराया ही नहीं, जैसे लगा कि हम लोग आपको टॉर्चर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेंटेन करके रखिए। और सेकेंड चीज, आप होम डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, बहुत अच्छे से। जैसे लगा आप बिल्कुल भी होम डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से प्रिपेयर नहीं किए हैं। कहीं मैंने आपको गलत कुछ बोला था, कोई गलत प्रश्न? मैंने बोला फीमेल सेक्स रेशियो, फिर पूछा मेल सेक्स रेशियो, ध्यान में है? जी सर। ऐसा कुछ पता ही नहीं। तो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल को अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है? सेक्स रेशियो हो, लिटरेसी रेट हो, पॉपुलेशन डेंसिटी हो। आपने कहीं भी कंफर्टेबल जवाब नहीं दिया। समस्तीपुर को आप जनरल प्रॉब्लम ऑफ बिहार करके बता रहे थे, और वो भी उसमें भी जो प्रॉब्लम ले रहे थे, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करिए। एजुकेशन का पूरा तैयार कीजिए, ठीक है? सर, अजय सर,